हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 7 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 7, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में ये भूगोल से संबंधित है। तो आज की हमारी जो ये वर्कशीट है, ये 22 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और ये वर्कशीट नंबर 7 है, विषय सामाजिक विज्ञान, क्लास 10th की ये वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, आज की हम वर्कशीट में पढ़ने और समझने वाले हैं संसाधनों का संरक्षण। आपने इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है संसाधन पर, तो उसे ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संसाधन है क्या। कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो आज हम संसाधन के संरक्षण के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। जैसे किसी देश के जो आर्थिक विकास में जो संसाधन होते हैं, इनका जो रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि ये इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। अर्थव्यवस्था का जो प्रत्येक क्षेत्र है, चाहे कृषि हो या उद्योग हो या परिवहन है, इन सब में क्या खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। यानी कि जब तक अगर खनिज या संसाधन अगर न हो, तो इनके बिना क्या है, उद्योग नहीं चल सकते हैं। यानी कि संसाधनों को क्या है, एक तरफ से कि उद्योगों की रीढ़ कही जाती है। लेकिन अगर संसाधन ही सीमित मात्रा में होगा, यानी कि अगर संसाधन ही एक लिमिट में हो, तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए क्या होता है कि संसाधनों के संरक्षण की बहुत ही आवश्यकता होती है। मतलब कि जो भी संसाधन है हमें क्या उसका उपयोग एक लिमिट मात्रा में करना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है। अब यहाँ बात करने वाले हैं कि संसाधन यानी कि खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी कि हमें खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय किस प्रकार करने हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले क्या है कि खनिजों का जो प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। यानी कि हमें क्या खनिजों का जो प्रयोग है एक प्लानिंग की तरह करना चाहिए, कि जिससे क्या वो इस प्रकार से उसका यूज हो सके कि केवल हम ही लोग यूज ना कर सके, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी बचा रहे। तो इस प्रकार से क्या है, हमें खनिजों की प्लानिंग करनी चाहिए। अब सेकेंड क्या है, जी निम्न कोट के जो एस्को का जो कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए क्या है, एक नई तकनीकी का भी हमें क्या है प्रयोग करना चाहिए। तीसरा क्या है, संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो संसाधन होते हैं, ऐसा नहीं कि हमें उसका यूज करके छोड़ देना चाहिए, नहीं, हमें इस प्रकार से उसका यूज करना चाहिए कि वो दोबारा से उसका प्रयोग किया जा सके, यानी कि वो पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग हो सके। तीसरा, अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग करना। जैसे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, यानी कि जो ऊर्जा जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है किसी मशीन को चलाने के लिए। तो अब क्या है, ऊर्जा संसाधनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। जैसे क्या, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे जो ऊर्जा है, ये नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। अब यहाँ पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को हम जान लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन या ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत होते हैं। तो आपके जो नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके उपयोग करते रहेंगे, लेकिन इनके जो इस स्रोत या इनके भंडार में कमी नहीं होगी। और साथ ही क्या है, निजी वाहनों के स्थान पर आपको सार्वजनिक परिवहन का भी उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो निजी वाहन को कम से कम उपयोग में करें और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग ज़्यादा करें, जिससे क्या है कि पेट्रोल और डीजल की बचत की जा सकती है। और तीसरा हमारा क्या है कि जब उपयोग ना हो, तो बिजली के स्विच को बंद कर दें। यानी कि घर में जब आप घर से बाहर जब जा रहे हो, तो बल्ब के या पंखे के, यानी कि जो स्विच है जब उपयोग ना हो, तो उसको आप क्या है बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या है कि ऊर्जा की बचत हो सकती है। और ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे क्या है एलईडी का प्रयोग करें। यानी कि जो आपने देखा कि बहुत पहले अभी जस्ट क्या है, हम लोग क्या है बल्ब का यूज करते थे, कि बल्ब मतलब कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा खाती थी। तो अब इसकी वजह से क्या है, इसकी जगह पे अब एलईडी बल्ब आ गए हैं, तो अब इससे क्या है ऊर्जा की बचत होती है। ये सही कहा गया है कि वह ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ये कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। यानी कि या तो हम ऊर्जा का निर्माण करें या तो ऊर्जा को उत्पादित करें, बनाएं, लेकिन अगर हम ऊर्जा को बचा भी सकते हैं, तो एक तरफ से क्या है, ऊर्जा का उत्पादन ही कहलाएगा। तो ये बात ये यहाँ पर सही है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो संसाधनों के संरक्षण पे आधारित थी। तो नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो संसाधन के संरक्षण जो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे।
ये यहाँ से यहाँ तक आप पूरा क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, तो अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है आपका यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से याद हो जाएगा कि हम दैनिक जीवन में संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा इस कथन की क्या करना है, व्याख्या करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे बच्चे। ये पूरा आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, थर्ड है। यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिख लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।